अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं वैक्सीन टेस्ट करवाने के लिए आई थी इस्लामाबाद में। एक बहुत ही ज़बरदस्त एलर्जी सेंटर है, NIH एलर्जी सेंटर। वहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन और ख़ारिश और सारा वक्त जो है वो ज़ुकाम, नाक से पानी, कानों में ख़ारिश, गले में ख़ारिश, आँखों में ख़ारिश। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ से करवाया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि मैं इधर आकर तो इनसे जो है वैक्सीन बनवाऊँ। तो आज का मेरा मिशन यही था, सुबह सुबह स्कूल से बच्चों को छोड़कर तो मैं इधर आ गई और ये है चकशाजाद में, और गूगल मैप के सहारे यहाँ पहुँची। काफ़ी दूर मुझे लगा मेरे घर से, बट एनीवे पहुँच गई यहाँ पर। और जो सिस्टम है इनका वो बहुत अच्छा है। और मैं ज़ाहिर अंदर जो कुछ था उसकी तो वीडियो नहीं बना सकती थी, अलाउड नहीं था कैमरा वहाँ पर। लेकिन ये कि जितना हो सका मैंने थोड़ा बहुत जो है वो बाहर की फुटेज जो है वो बीच में इंक्लूड की है। और पूरा पहले जो है आपने सबसे पहला काम ये होता है कि आपने टोकन लेना होता है। आप एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो आपने वहाँ से ना एक टोकन लेना होता है। टोकन लेके आप अपनी मुतलका खिड़की पर जाते हैं, एक अदद क्या कहते हैं उसे, आपको पर्ची मिलती है। अच्छा, ये जो काम है ना पर्ची लेने वाला, ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी अजीम कौम को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि लाइन भी कोई चीज़ होती है। तो थोड़ा सा जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उसमें सिर्फ यही था कि एक लाइन में मैं लगी तो वहाँ सिस्टम ख़राब था, और वो जो साहब थे वहाँ पर उन्होंने जहमत ही नहीं की है बताने की। 15-20 मिनट से ख़वातीन, आधे घंटे से मेरे से पहले की भी खड़ी हुई थी, तो आधे घंटे से ख़वातीन खड़ी थी और किसी ने जहमत भी नहीं की है बताने की कि सिस्टम ख़राब है और ये नहीं चलेगा। और वो बुद्धू की तरह हम सब वहाँ पर खड़े रहे। एनीवे वहाँ जाकर थोड़ा सा जब मैं शायद 10 मिनट वहाँ पर खड़ी रही हूँ, उसके बाद मैंने जाकर वहाँ पर पूछा है कि क्या है जी, सिस्टम ख़राब है, तो फिर क्या करें, तो जी मर्दों वाली साइड पर आ जाए। तो मैं मर्दों वाली साइड के ऊपर जो है वो चली गई। तो मर्दों वाली साइड के ऊपर जाने के बाद जैसे ही मैंने वहाँ पर मैं गई तो सारी ख़वातीन ने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए कि जी आप तो पीछे थी तो आप आगे कैसे आ गई। मैंने कहा मैंने पता किया है, मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं आके लाइन में लगी हूँ, मेरे से आगे भी 3-4 ख़वातीन है, मैंने तो किसी को धक्का नहीं मारा, तो आप भी मुझे ना मारें। लेकिन बहरहाल बेहद धक्के, मेरे से 1 फुट के फासले पर मर्द हजरात खड़े थे और मेरा कोई मूड नहीं था कि मुझे पीछे से धक्का पड़े और मैं जाकर किसी के ऊपर गिरूं। तो ये एक थोड़ी सी सिविक सेंस होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हम मर्दों को सारा वक्त बुरा भला कहते रहते हैं कि ये है ये। सबसे पहले ख़वातीन को खुद को देख लेना चाहिए कि आप जंगली हो गई हैं वहाँ जाकर और आपको कोई होश नहीं है, और वो हर किस्म की खातून है, छोटी बड़ी, और लड़ाइयाँ मेरे से कर रही हैं कि आप हमें आगे आने दें, हमें आगे। मैं क्यों आगे आने दूँ? लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप वहाँ लड़ने की बजाय अगर सीधा जाकर लाइन में खड़ी हो जाएं तो उनको क्या प्रॉब्लम है लाइन में खड़े होने में? जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं, आपका जो है वो स्कैन करते हैं और आपको एक पेपर जो है वो निकाल कर तो दे देते हैं। उस फॉर्म के बेस के ऊपर आगे आपकी सारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। टोटल 3 सेकंड्स का वो काम है, लेकिन लड़ाई पे 5 मिनट लगा दिए। तो ये एक बड़ी बुरी बात है, लाइन को फॉलो ना करना और लड़ना कि हमें आगे आने दो, अपनी बारी को फॉलो किए बगैर आगे चले जाने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा जो है ना, ये हम में खराबी है। इस पे जो है वो दूसरों को फिंगर पॉइंटिंग करने की जरूरत जो है वो नहीं है। और मर्द हजरात बड़े आराम से लगे हुए थे, बहुत आराम से लगे हुए थे, और मुझे शर्म आ रही थी कि ख़वातीन इस तरह लड़ रही हैं, और वो अम्यूज हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि देखो जरा औरतें लड़ रही हैं। एनीवे मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को अपनी बारी का एहतराम करना बड़ा ज़रूरी है। VIP ट्रीटमेंट के हमें पहले मिल जाए, भाई आपको क्यों मिल जाए, आप किससे स्पेशल है? स्पेशल तो यहाँ पर कोई नहीं है ना, सभी बीमार आए हुए हैं, तो स्पेशल तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो खामोशी के साथ अपनी लाइन में जो है वो लग के तो लेनी चाहिए। एनीवे वहां से मैंने वो पर्ची अपनी बनवाई, आगे प्रोसेस पर्ची लेके जो उन्होंने रूम नंबर लिखा हुआ था उसमें गई। वहां पर मैं गई, उन्होंने मेरे से सिम्टम्स मेरे पूछे और मेरे फॉर्म के ऊपर उन्होंने जो है वो लाइंस वो सर्कल कर दिया कि कौन कौन सी जो है वो मेरी वो लेके मैं फी काउंटर पे गई, जहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए 1000 रुपीज़ पे किए। 1000 रुपीज़ पे किया, मुझे जो है वो टोकन लेके मैं एक और रूम में गई जहाँ पे उन्होंने मेरे जो है वो टेस्ट किए, जिसकी पिक्चर मैं भी आपको यहाँ पर लगा दूंगी।
टेस्ट जो है उन्होंने करके मुझे कहा 20 मिनट्स वेट करना है। मैंने 20 मिनट्स वेट किया बड़े आराम से, बाहर बैठ के मैंने जो है, पंखा नहीं था, धूप थी, गर्मी थी, लेकिन बहरहाल अंदर बहुत कंजेस्टेड था। और वही वाली बात है कि ख़वातीन को ना कोरोना का लिहाज है, ना उनको जो है हाइजीन का कोई लिहाज है, ना उनको कोई तमीज़ है। मुझे आज के दिन में मर्द हजरात से कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे सिर्फ ख़वातीन से शिकायत है जो कि इंतहाई बदतमीज़ी कर रही थी। और मैंने 20 मिनट वेट किया। उसके बाद में अंदर साहब जो थे दरवाजे के बाहर, जिस रूम में मैंने नेक्स्ट जाना था, उसके बाहर एक साहब खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ पे मजीद वेट करें, अपनी बारी का वेट करें। मैंने बारी का वेट किया। जैसे मेरी बारी आई उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने जो है मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे कौन कौन सी एलर्जी है। मुझे डस्ट और पोलन की एलर्जी थी। उसके मुझे कहा कि आपने फ़ी पे करनी है, 700 रुपीज़ फ़ी थी। और उससे अगली जो है काउंटर, उससे अगला काउंटर था जहाँ से मुझे वैक्सीन मिलनी थी। मैंने फ़ी पे की, टोटल 2 मिनट्स लगे। मैंने वैक्सीन अपनी लिए, टोटल 5 मिनट्स लगे। लाइन थी, वो लेके मैंने वहाँ से एक बॉटल परचेज़ की जिसके अंदर वो आइस डाल कर देते हैं, आपने अपनी वैक्सीन को ठंडा रखना होता है। और वो लेके मैं बाहर आ गई हूँ। सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। और जब शोर मचाया मैंने थोड़ा सा कि जी इतना नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो आ गए सारे लोग और उन्होंने थोड़ा सा जी बड़े परे होके बैठे। लेकिन नज़र आता है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और लोग जो हैं SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं करते और ना ही कोरोना का जो है वो फॉलो कर रहे हैं कि इतनी खौफनाक एक बीमारी फैली हुई है, तो थोड़ा लिहाज करें, मास्क नहीं लगाए हुए। और ये NIH के अंदर हो रहा है। मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को एंटर नहीं होने देना चाहिए। और एंटर होना तो दूर की बात है, बगैर किसी फीवर चेक के, बगैर किसी वैक्सीन प्रूफ के लोगों को अंदर बुला रहे थे। और ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहती हूँ और हाईलाइट करना चाहती हूँ। बाकी ये कि इंशाल्लाह मैं फर्दर अपडेट आपको इसके बाद दूँगी।